The Jacobin regime brought a great social reform. They abolished slavery in the French colonies. जैकोबिन रेजाइम ने एक बहुत बड़ा बदलाव लाया सोसाइटी में. उन्होंने स्लेवरी को पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया, जिनके कारण उन्हें तारीफ के साथ साथ क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा. बट ये स्लेवरी था क्या, और इसे एबॉलिश करने से क्या बेनिफिट हुआ? तो आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. आज की वीडियो लेसन में हम देखने वाले हैं एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली था क्या, कैरेबियन, मार्टिनिक, गिडेलप और सैन डोमिंगो, यहाँ पर पे जो फ्रेंच कॉलोनीज थी, मतलब कि ये एरियाज पे फ्रांस रूल कर रहा था, और ये ना टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी के बहुत बड़े सप्लायर्स थे. बट जो यूरोपियंस थे वो यहाँ आकर के काम करना नहीं चाहते थे. क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि एक तो ये जगह दूर थी उनके घरों से, और दूसरी बात है कि यूरोपियंस जो है वो अनफैमिलियर लैंड में काम नहीं करना पसंद करते थे. तो इस तरीके से प्रॉब्लम ये होता था कि इनके प्लांटेशन के लिए इन्हें लेबर नहीं मिल पाते थे. जब प्लांटेशन ओनर्स को लेबर नहीं मिलते थे तो इसके कारण शॉर्टेज क्रिएट हो जाता था, और शॉर्टेज के कारण इन्हें बाहर से बंदों को बुलाना पड़ता था ताकि ये काम करवा सके. तो अब बंदों की जुगाड़ कैसे की गई? तो जो भी पर्सन है, जो लेबर है, उनकी जुगाड़ करने के लिए एक नए तरीके का ट्रेड शुरू हुआ जिसका नाम था ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या था? एक्चुअली यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, ये 3 कंट्रीज़ के बीच में वर्कर्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह बेचे जाते थे. ये शुरू हुई थी 17th सेंचुरी में. होता क्या था कि जो गरीब होते थे उन गरीब से ले लिया जाता था. मतलब मान लो कि जैसे हमारे भी इंडिया में भी होता है ना, बहुत जगह पर पे जो गांव वगैरह से क्या करते हैं, घर में रखने के लिए बच्ची मेड को ले आते हैं और ढेर सारा पैसा दे करके लाते हैं. तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ काइंड ऑफ सेलिंग द पर्सन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग. तो बस यही ह्यूमन ट्रैफिकिंग था. गरीबों को खरीद लिया जाता था पैसे दे करके, और उसके बाद जो प्लांटेशन ओनर्स हैं उनको बेच दिया जाता था. अब वो उनको जैसे चाहे उनसे काम करवाया करते थे. क्लियर है? अब इसे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 3 कंट्रीज़ के बीच में हो रहा था. अब इस ट्रेड में क्या था, तो देखो, बॉर्जुएक्स और नांटिस, यहाँ से मर्चेंट्स जो हैं वो अफ्रीकन कोस्ट जाते थे. अफ्रीका एरिया में जा करके वहाँ से स्लेव्स खरीदते थे, क्योंकि अफ्रीकन थोड़े मतलब लाइक उन्हें मनी, मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स होते थे. तो वहाँ से ये लोग स्लेव्स खरीद लेते थे. उसके बाद स्लेव पे ब्रांडिंग की जाती थी कि ये इतना मेहनती है, ये इतना मेहनती है, उस तरीके से उन पर ब्रांड किया जाता था. फिर उनको अरेंज करके पैक कर दिया जाता था. यस, पैक किया जाता था, हाथ वाथ बांध बांध के कि कहीं रास्ते में भाग ना जाए. और उसके बाद उनको 3 महीने का समुद्री सफ़र तय करना पड़ता था, और वहाँ से ये कैरेबियन पहुँचते थे अटलांटिक ओशन के रूट से. क्लियर है? याद रहेगा, बॉर्डेक्स, नांटिस से मर्चेंट्स जाते थे अफ्रीका, अफ्रीका से स्लेव खरीदते थे, उनको ब्रांड, शैकल और पैक करते थे, और फिर 3 महीने के सफ़र के बाद ये लोग पहुँचते थे कैरेबियन. जब ये कैरेबियन पहुँचते थे तो वहाँ पर पे इन्हें प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिया जाता था, और इस तरीके से वहाँ के प्लांटेशन ओनर्स का जो लेबर रिक्वायरमेंट है वो पूरा होता था. क्लियर है? सो दिस वाज द स्टेटस. अब इसके कारण क्या हुआ, बॉर्डेक्स, नांटिस जो कि पोर्ट सिटीज़ हैं, ये बड़े पॉपुलर हो गए. यहाँ पर मतलब पॉपुलर भी हो गए, प्रॉस्पेरस भी हो गए. यहाँ पे जो लोग रहते थे वो बहुत सारा पैसा कमाने लगे थ्रू स्लेव ट्रेड. क्लियर? अब देखो, जब 18th सेंचुरी आया, चूंकि स्लेवरी जो है ना ये बहुत गंदी है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग. आप किसी इंसान को खरीद बेच कैसे सकते हो? हाउ कैन यू मेक समवन गुलाम? सो दिस वाज द थिंग. बट पूरे 18th सेंचुरी में जब रिवोल्यूशन की बातें हो रही थी तो इनका एक भी पॉइंट डिस्कस नहीं किया गया. क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जितने भी अमीर थे, इवन थर्ड स्टेट के भी जो अमीर थे, जो प्लांटेशन वगैरह संभालते थे, वो लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट करते थे, और अगर कोई इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाता तो सपोर्ट चला जाता. यही कारण है कि नेशनल असेंबली भी कभी इस मैटर पे बात नहीं की. बट जब रॉबस्पियर की सरकार आई, यानी कि जब जैकोबिन्स का रूल आया,
चूंकि वो नीचा तबका था, थर्ड स्टेट का लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन था, यानी कि उनमें से भी कुछ स्लेव्स बनते थे। तब इन्होंने 1794 में स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया। लगभग 10 सालों तक तो सब चीज़ सही चला, ये एबॉलिश ही रहा। लेकिन 10 साल बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट आ गए और उन्होंने डायरेक्टरी रूल जो है फ्रांस का वो ख़त्म हुआ, तब नेपोलियन ने स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया। और इनफैक्ट अब तो प्लांटेशन ओनर्स को ये फील होने लग गया था कि अरे भाई ये तो हमारा हक है, ये हमारा राइट है कि हम अफ्रीकन नेग्रोस को स्लेव्स की तरह खरीदें और उनसे अपना काम करवाएं। ठीक है, और इस तरीके से ये परेशानी कंटिन्यू रही, बट फाइनली 1848 में जा करके स्लेवरी को पूरी तरीके से फ्रांस से एबॉलिश कर दिया गया। इवन सिर्फ फ्रांस से नहीं बल्कि पूरे फ्रेंच कॉलोनी से ही एबॉलिश कर दिया गया, और इस तरीके से स्लेवरी चली गई। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट स्लेवरी। होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। अब इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन उठता है, तो इस टॉपिक से एक ही क्वेश्चन उठता है, व्हाट वाज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो बस आपको इतना ही याद करना, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या था। और 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तुम देख सकते हो कि जो क्या कहते हैं स्लेवरी है वो एबॉलिश कब हुई। और ये भी आ सकता है मतलब लाइक ये सब क्वेश्चंस के थोड़े लेस चांसेस है, बट एटलीस्ट हमें अपने एंड से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि स्लेवरी जो है वो शॉर्ट लिव्ड क्यों थी, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी शॉर्ट लिव्ड क्यों थी। तो वो इसलिए थी क्योंकि नेपोलियन आया तो इन्होंने री इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर है? सो होपफुली आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। हाउएवर अगर कहीं कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड येस, वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे हर अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you and have a nice day ahead.